Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है वहां से कंटिन्यू करेंगे। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 2 into k plus 1 over k into x plus 4 is equal to 0 with k is not equal to 0 are real। अब यहाँ पे हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन हो। रैशनल नंबर्स आर आल्सो रियल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स आर आल्सो रियल। अब आइदर हम ये प्रूव कर दें कि जो इसके रूट्स हैं वो रैशनल नंबर है या फिर हम ये प्रूव कर दें कि वो इररेशनल नंबर है, देन भी हमारे पास ये बात प्रूव हो जाएगी कि इसके रूट्स रियल है। अब इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी डिस्क्रिमिनेंट। जो पहली प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स रैशनल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी थी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो देन रूट्स इररेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। और थर्ड प्रॉपर्टी थी इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 देन रूट्स वुड बी रैशनल एंड इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट को यूज करते हुए हम इन तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी भी प्रूफ कर देंगे देन भी हमारे पास ये बात प्रूव हो जाएगी कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल होंगे। तो यहाँ पे अब हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं x² - 2 into k plus 1 over k into x plus 4 is equal to 0। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में हमने k को फाइंड नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ये वाली इक्वेशन k की ऑल वैल्यूज के लिए वेरीफाइड है और k यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है। बिकॉज अगर k 0 के इक्वल हो जाएगा देन हमारे पास जो ये टर्म है 1 over k ये 1 over 0 के इक्वल हो जाएगी एंड 1 over 0 इज एन अनडिफाइंड नंबर। सबसे पहले यहाँ पे देखा जा सकता है जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² plus bx plus c is equal to 0। अब अगर यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें देन a हमारे पास इक्वल है 1 के, b is equal to -2 into k plus 1 over k and c is equal to 4। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b² - 4ac। अब यहाँ पे a, b एंड c की ये जो वैल्यूज है ये पुट कर देंगे। b की जगह आ जाएगा -2 into k plus 1 over k और इस होल टर्म के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा -4 into a की जगह आ जाएगा 1 एंड c की जगह आ जाएगा 4। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे -2 into k plus 1 over k के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर को सेपरेट कर लेते हैं। -2 पे स्क्वायर आ जाएगा एक दफ़ा एंड k plus 1 over k के ऊपर भी स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा। देन आ जाएगा -4 into 1 is 4 एंड 4 into 4 is 16। तो यहाँ पे आ गया 16। -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय -2। जब दो माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास प्लस साइन होता है एंड 2 into 2 is 4। तो यहाँ पे +4 आ जाएगा। इक्वेशन के स्टार्ट में प्लस नॉर्मली लिखा नहीं जाता तो हम भी यहाँ पे नहीं लिखेंगे एंड k plus 1 over k होल स्क्वायर पे a plus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² plus 2ab plus b²। अब यहाँ पे a plus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा k² plus 2 into k into 1 over k plus 1 over k स्क्वायर। देन आ जाएगा -16। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 into k²
अब यहाँ पे देखा जा सकता है 2 के साथ k एंड 1 ओवर k मल्टीप्लाई हो रहा है। k इंटू 1 ओवर k इज k ओवर k, और k से k कैंसल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे k से कैंसल आउट हो गया, और 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, प्लस 1 ओवर k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर ओवर k स्क्वायर। 1 स्क्वायर इज 1, देन यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर k स्क्वायर, देन आ जाएगा -16। अब यहाँ पे हमारे पास देखा जा सकता है 2 टर्म्स हैं, पहली ये टर्म है और दूसरी ये टर्म है। इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 को यहाँ पे कॉमन लेते हैं। देन हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले k स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ओवर k स्क्वायर, देन आ जाएगा -4। जब 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन हमारे पास ये वाली टर्म आएगी, एंड जब 4 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -16। तो यहाँ पे हमने 4 को कॉमन लिया, देन थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू k स्क्वायर, पहले यहाँ पे प्लस 1 ओवर k स्क्वायर लिख देते हैं, देन 2 -4 इज -2। अब यहाँ पे ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स लिखी हुई हैं ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab इस फॉर्म में है, एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab किसके इक्वल होता है a माइनस b होल स्क्वायर के। अब यहाँ पे पहले प्रॉपरली इस पूरे एक्सप्रेशन को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab की फॉर्म में बनाते हैं, एंड देन उसका कंप्लीट स्क्वायर बना देंगे। हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू k स्क्वायर प्लस 1 ओवर k स्क्वायर -2 इंटू k इंटू 1 ओवर k। k इंटू 1 ओवर k इज 1, तो यहाँ पे बेसिकली 2 को हमने 1 के साथ ही मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab की फॉर्म आ चुकी है। अब इसका कंप्लीट स्क्वायर बना देंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू k -1 ओवर k होल स्क्वायर। अब ये जो 4 है ये कंप्लीट स्क्वायर है 2 का, तो 4 को लिख देते हैं 2 स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा k -1 ओवर k होल स्क्वायर के साथ। अब यहाँ पे दोनों के ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर को कंबाइन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू k -1 ओवर k, इस पूरी टर्म के ऊपर स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा। किसी भी टर्म के ऊपर अगर स्क्वायर अप्लाई हो रहा हो इसका मतलब ये होता है कि वो टर्म पॉजिटिव है या फिर ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया है कि हमारे पास ये जो टर्म आ रही है ये ग्रेटर देन 0 है, और ये जो टर्म है ये क्या है डिस्क्रिमिनेंट। ये हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया है गिवन इक्वेशन का, सो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। अब डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 हो तो इसका मतलब ये है कि रूट्स या तो रैशनल है या फिर इरैशनल है, डिपेंडिंग ऑन कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो हमारे पास जो रूट्स हैं वो क्या है रैशनल है एंड अनइक्वल है। जो अनइक्वल वाला पार्ट है उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ ये बताना है कि रूट्स रियल है, और रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो रियल नंबर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे ये बात प्रूव हो चुकी है कि जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स रियल है। रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल, और ये हम प्रूव कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 आर रियल। जिस तरह हमने अभी क्वेश्चन नंबर 9 किया है उसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे, और यहाँ पे ये जो इक्वेशन गिवन है हमने ये प्रूव करना है कि इसके रूट्स रियल हैं। तो आइदर हम ये प्रूफ कर दें कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, या फिर ये प्रूफ कर दें कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, देन हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आ जाएगा।
तो इसका प्रूफ करते हैं। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। तो यहाँ पे a हमारे पास इक्वल है b माइनस सी, b इज इक्वल टू c माइनस a एंड c इज इक्वल टू a माइनस b। ये कैपिटल लेटर्स इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि जो गिवन इक्वेशन है उसमें भी a b c आ रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसी वजह से ये कैपिटल लेटर्स को यूज़ कर रहे हैं। अब हम फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। b की जगह आ जाएगा c माइनस a और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4। कैपिटल a की जगह आ जाएगा b माइनस c एंड कैपिटल c की जगह आ जाएगा a माइनस b। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। c माइनस ए होल स्क्वायर पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। c माइनस ए होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ जाएगा c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे पहले b माइनस सी एंड a माइनस बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। b इंटू a इज ए बी, देन b के साथ प्लस साइन है और यहाँ पे b के साथ माइनस है। प्लस इंटू माइनस इज माइनस, b इंटू बी इज b स्क्वायर, देन माइनस c इंटू a इज माइनस ए सी। उसके बाद माइनस इंटू माइनस इज प्लस, जब दो माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो हम प्लस साइन यूज़ करते हैं। c इंटू बी इज बी सी, देन हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो माइनस 4 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी के साथ। माइनस 4 इंटू ए बी इज माइनस 4ab, माइनस 4 इंटू माइनस बी स्क्वायर इज प्लस 4b स्क्वायर, माइनस 4 इंटू माइनस 4ac इज प्लस 4ac, माइनस 4 इंटू बी सी इज माइनस 4bc। अब यहाँ पे देखा जा सकता है माइनस 2ac प्लस 4ac ये सॉल्व होंगे। माइनस 2ac प्लस 4ac इज 2ac और जो बाकी टर्म्स हैं वो एज इट इज लिख लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4ab माइनस 4bc। यहाँ पे इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया है तो हमारे पास ये टर्म्स आ गई हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो हमने ऊपर इक्वेशन अभी फाइंड की है इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है कि हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसकी लेफ्ट साइड पे जो एक्सप्रेशन है हम इस इक्वेशन को उसी में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे पहले एंड देन उसका कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं c स्क्वायर, देन प्लस a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर को हम लिख लेते हैं 2b होल स्क्वायर, देन आ जाएगा प्लस 2ac माइनस 4ab को लिखते हैं प्लस 2 इंटू a इंटू माइनस 2b। 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस 4 एंड माइनस 4 इंटू ab इज माइनस 4ab। उसी तरह माइनस 4bc को लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा प्लस 2 इंटू माइनस 2b इंटू c। अब यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला अभी लिखा है इसकी लेफ्ट साइड जो है हमारे पास वो इक्वेशन इसी फॉर्म में आ चुकी है। अब इसका कंप्लीट स्क्वायर बना देंगे तो कंप्लीट स्क्वायर इसका बन जाएगा c प्लस a प्लस 2b
होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो टर्म है, अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है इसका कंप्लीट स्क्वायर आ चुका है, और किसी भी टर्म का जो कंप्लीट स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है या फिर 0 से ग्रेटर होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ गया ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर हो तो रूट्स या तो रैशनल होंगे या फिर इररेशनल होंगे। तो रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स दोनों ही रियल नंबर्स होते हैं और इनका कॉम्बिनेशन भी रियल नंबर्स ही कहलाता है। तो यहाँ पे हम ये बात प्रूव कर चुके हैं कि जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स क्या हैं, रियल हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हेंस रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लिया है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।